पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 55 कृष्ण और रुक्मिणी के घर प्रद्युम्न का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव, जो सीधे भगवान वासुदेव के अंश हैं और जो पहले भगवान शिव के क्रोध से जलकर राख हो गए थे, ने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। यह कामदेव हैं, जो स्वर्गीय ग्रहों के देवता हैं, जो विशेष रूप से कामुक इच्छाओं को प्रेरित करने में सक्षम हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के हिस्से और पार्सल के कई ग्रेड हैं, लेकिन कृष्ण के चौगुने विस्तार वासुदेव, संकरण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सीधे विष्णु श्रेणी में हैं। काम या कामदेव देवता, जिन्होंने बाद में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया, उनका नाम भी प्रद्युम्न रखा गया, लेकिन वे विष्णु श्रेणी के प्रद्युम्न नहीं हो सकते। वह जीव तत्व की श्रेणी का है, लेकिन देवताओं की श्रेणी में विशेष शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह प्रद्युम्न की महाशक्ति का एक हिस्सा और पार्सल था। यही गोस्वामी का निर्णय है। इसलिए जब कामदेव भगवान शिव के क्रोध से जलकर राख हो गए, तो वे वासुदेव के शरीर में विलीन हो गए, और अपने शरीर को फिर से पाने के लिए उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ में जन्म दिया गया। इस प्रकार वह कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा हुआ और प्रद्युम्न नाम से मनाया गया। क्योंकि उन्हें सीधे भगवान कृष्ण ने जन्म दिया था, उनके गुण कृष्ण के समान थे। सांभर नाम का एक राक्षस था जिसे प्रद्युम्न द्वारा मारा जाना तय था। सांभर राक्षस को अपने भाग्य के बारे में पता चला, और जैसे ही उसे पता चला कि प्रद्युम्न का जन्म हो गया है, उसने एक महिला का रूप धारण कर लिया और उसके जन्म के 10 दिन से भी कम समय में प्रसूति गृह से बच्चे का अपहरण कर लिया। दानव उसे ले गया और सीधे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो कोई कृष्ण द्वारा संरक्षित है, कोई भी नहीं मार सकता है, और जो कृष्ण द्वारा मारा जाना तय है, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तो एक बड़ी मछली ने उसे तुरंत निगल लिया। बाद में यह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और बाद में इस मछली को सांभर दानव को बेच दिया गया। राक्षस की रसोई में एक दासी थी जिसका नाम मायावती था। यह महिला पहले कामदेव की पत्नी थी, जिन्हें रति कहा जाता था। जब मछली को राक्षस सांबारा के सामने पेश किया गया, तो उसके रसोइये ने इसे संभाल लिया, जो इसे एक स्वादिष्ट मछली की तैयारी में बनाना था। दानव और राक्षस मांस, मछली और इसी तरह के मांसाहारी भोजन खाने के आदी हैं। रावण, कंस और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस, हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिताओं से पैदा हुए थे, वे बिना किसी भेदभाव के मांस और मछली लेते थे। यह प्रथा अभी भी भारत में प्रचलित है, और जो लोग मांस और मछली खाते हैं उन्हें आमतौर पर राक्षस और राक्षस कहा जाता है। जब रसोइया मछली काट रहा था, तो उसे उसके पेट में एक अच्छा बच्चा मिला, जिसे उसने तुरंत मायावती को सौंप दिया, जो कि रसोई के मामलों में सहायक थी। यह महिला यह देखकर हैरान थी कि एक मछली के पेट में इतना अच्छा बच्चा कैसे रह सकता है, और स्थिति ने उसे हैरान कर दिया। महान ऋषि नारद तब प्रकट हुए और उन्हें प्रद्युम्न के जन्म के बारे में समझाया और बताया कि कैसे बच्चे को सांभर ने ले लिया और बाद में समुद्र में फेंक दिया। इस तरह मायावती को सारी कहानी बता दी गई। मायावती जानती थी कि वह पहले कामदेव की पत्नी रति थी। भगवान शिव के क्रोध से उसके पति के जल जाने के बाद वह हमेशा उससे भौतिक रूप में वापस आने की उम्मीद कर रही थी। यह महिला रसोई में चावल और दाल पकाने में लगी हुई थी, लेकिन जब उसे यह अच्छा बच्चा मिला और उसे पता चला कि वह कामदेव है, उसका अपना पति है, तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे संभाल लिया और बड़े प्यार से उसे नियमित रूप से नहलाना शुरू कर दिया। चमत्कारिक ढंग से बच्चा तेजी से बड़ा हुआ और बहुत ही कम समय में वह एक सुंदर युवक बन गया। उसकी आंखें कमल के फूलों की पंखुड़ियों की तरह थीं, और उसकी भुजाएं लंबी थीं, जो उसके घुटनों तक पहुंचती थीं। कोई भी स्त्री जो उसे देखने आती थी, उसकी शारीरिक सुंदरता पर मोहित हो जाती थी। मायावती समझ सकती थी कि उसका पूर्व पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुआ था, इतना अच्छा युवक बन गया था, और वह भी धीरे धीरे मोहित और कामुक हो गई। एक स्त्री आकर्षण के साथ उसके सामने मुस्कुराते हुए उसने यौन संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए उसने उससे पूछा, यह कैसे संभव है कि आप पहले एक मां की तरह स्नेही थे और अब आप एक कामोत्तेजक महिला के लक्षण व्यक्त कर रहे हैं? इस तरह के बदलाव का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर महिला रति ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। इससे पहले कि आप 10 दिन के थे, आपको सांभर दानव ने चुरा लिया और बाद में पानी में फेंक दिया और एक मछली ने निगल लिया। इस तरह तुम मेरी देखरेख में आए हो, लेकिन वास्तव में कामदेव के रूप में तुम्हारे पूर्व जीवन में मैं तुम्हारी पत्नी थी, इसलिए वैवाहिक लक्षणों की मेरी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी असंगत नहीं है। सांभर आपको मारना चाहता था और वह विभिन्न रहस्यवादी शक्तियों से संपन्न है। इसलिए इससे पहले कि वह आपको फिर से मारने का प्रयास करे, कृपया उसे अपनी दिव्य शक्ति से जल्द मार डालें। जब से आपको सांभर ने चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी एक कुरारी पक्षी की तरह, जिसने अपने बच्चों को खो दिया है, बहुत गंभीर स्थिति में है। वह तुम्हारे प्रति बहुत स्नेही है, और जब से तुम उससे दूर हो गए हो, वह गाय की तरह रहती है, जो अपने बछड़े के खोने से दुखी है। मायावती को अलौकिक शक्तियों का रहस्यवादी ज्ञान था।
अलौकिक शक्तियों को आमतौर पर माया के रूप में जाना जाता है, और ऐसी सभी शक्तियों को पार करने के लिए एक और अलौकिक शक्ति है, जिसे महामाया कहा जाता है। मायावती को महामाया की रहस्यवादी शक्ति का ज्ञान था, और उसने सांभर राक्षस की रहस्यमय शक्तियों को हराने के लिए प्रद्युम्न को यह विशिष्ट ऊर्जावान शक्ति प्रदान की। इस प्रकार अपनी पत्नी द्वारा सशक्त होने के कारण प्रद्युम्न तुरंत सांभर के पास गया और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न ने उसे बहुत कठोर भाषा में संबोधित किया, ताकि उसका गुस्सा भड़क जाए और वह लड़ने के लिए प्रेरित हो जाए। प्रद्युम्न के शब्दों में राक्षस सांभर का अपमान किया जा रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के पैर से मारे जाने के बाद एक सांप महसूस करता है। एक सांप दूसरे जानवर या किसी आदमी द्वारा लात मारी जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यह तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को काट लेता है। सांभर ने प्रद्युम्न के शब्दों को ऐसे महसूस किया जैसे कि वे लात मार रहे हों। उन्होंने तुरंत अपना क्लब अपने हाथ में लिया और प्रद्युम्न के सामने लड़ने के लिए उपस्थित हुए। गरजते हुए बादल की तरह गरजते हुए राक्षस ने बड़े क्रोध में प्रद्युम्न को अपने क्लब से पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि एक वज्र एक पहाड़ को पीटता है। प्रद्युम्न ने अपने क्लब से अपनी रक्षा की और अंततः राक्षस को बहुत बुरी तरह मारा। इस तरह सांभरसुर और प्रद्युम्न के बीच गंभीर रूप से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन शंबरासुर रहस्यवादी शक्तियों की कला जानता था, और वह खुद को आकाश में उठा सकता था और बाहरी अंतरिक्ष से लड़ सकता था। माया नाम का एक राक्षस है, और शंबरासुर ने उससे कई रहस्यवादी शक्तियां सीखी थीं। इस प्रकार उसने अपने आप को आकाश में ऊंचा उठाया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु हथियार फेंके। सांभरसुर की रहस्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रद्युम्न ने एक और रहस्यवादी शक्ति का आह्वान किया, जिसे महाविद्या के रूप में जाना जाता है, जो काली रहस्यवादी शक्ति से अलग थी। महाविद्या रहस्यवादी शक्ति अच्छाई की गुणवत्ता पर आधारित है। सांभर, यह समझते हुए कि उनका शत्रु दुर्जय था, गुह्यकों, गंधर्वों, पिंडों, सांपों और राक्षसों से संबंधित विभिन्न प्रकार की आसुरी रहस्यवादी शक्तियों से सहायता ली। लेकिन यद्यपि राक्षस ने अपनी रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन किया और अलौकिक शक्ति का आश्रय लिया, प्रद्युम्न महाविद्या की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा अपनी शक्ति और शक्तियों का प्रतिकार करने में सक्षम था। जब शंबरासुर हर तरह से पराजित हुआ, तो प्रद्युम्न ने अपनी तेज तलवार ली और तुरंत राक्षस के सिर को काट दिया, जो एक हेलमेट और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार राक्षस का वध किया, तो उच्च ग्रह प्रणालियों के सभी देवताओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, और इसलिए वे वायुमार्ग से सीधे अपने पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गईं। वे भगवान कृष्ण के महल के ऊपर से गुजरे और नीचे आ गए, जैसे बादल बिजली के साथ नीचे आता है। एक महल के भीतरी भाग को अंतःपुरा निजी अपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। प्रद्युम्न और मायावती ने वहां बहुत सी स्त्रियों को देखा और वे उनके बीच बैठ गए। जब महिलाओं ने पीले वस्त्र पहने, बहुत लंबी भुजाओं, घुंघराले बालों, सुंदर लाल आंखों, मुस्कुराते हुए चेहरे, गहने और आभूषणों के साथ प्रद्युम्न को देखा, तो वे पहले तो उन्हें कृष्ण से अलग व्यक्तित्व के रूप में नहीं पहचान पाईं। वे सभी कृष्ण की अचानक उपस्थिति पर बहुत शर्मिंदा महसूस करते थे और महल के एक अलग कोने में छिपना चाहते थे। हालांकि जब महिलाओं ने देखा कि प्रद्युम्न के व्यक्तित्व में भगवान कृष्ण के सभी लक्षण मौजूद नहीं हैं, तो वे उत्सुकता से उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गए। वे सब अनुमान लगा रहे थे कि वह कौन है, क्योंकि वह बहुत सुंदर था। स्त्रियों में रुक्मिणी देवी थीं, जो समान रूप से सुंदर थीं, उनकी कमल जैसी आंखों वाली। प्रद्युम्न को देखकर उसे स्वाभाविक रूप से अपने ही पुत्र की याद आ गई और उसके स्तनों से ममता का दूध निकलने लगा। वह फिर सोचने लगी, यह सुंदर जवान लड़का कौन है? वह सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत होता है। कौन भाग्यशाली युवती है जो इस अच्छे लड़के को अपने गर्भ में धारण कर सकती है और उसकी मां बन सकती है, और कौन है वह युवती जो उसके साथ गई है? वे कैसे मिले हैं? अपने ही बेटे को याद करते हुए, जो प्रसूति गृह से चोरी हो गया था, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि अगर वह कहीं रहता है, तो वह इस समय तक इस लड़के की तरह हो सकता है। केवल अंतर्ज्ञान से रुक्मिणी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उसका अपना खोया हुआ पुत्र था। वह यह भी देख सकती थी कि प्रद्युम्न हर तरह से भगवान कृष्ण के समान है। वह आश्चर्य से चकित थी कि उसने भगवान कृष्ण के सभी गुणों को कैसे प्राप्त कर लिया। इसलिए वह और अधिक आत्मविश्वास से सोचने लगी कि लड़का उसका अपना बड़ा बेटा होगा, क्योंकि उसे उसके लिए बहुत स्नेह था, और एक शुभ संकेत के रूप में उसका बायां हाथ कांप रहा था। उसी क्षण भगवान कृष्ण अपने पिता और माता देवकी और वासुदेव के साथ दृश्य पर प्रकट हुए। कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ समझ सकते थे, फिर भी उस स्थिति में वे चुप रहे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से महान ऋषि नारद भी प्रकट हुए, और उन्होंने सभी घटनाओं का खुलासा किया, कैसे प्रद्युम्न प्रसूति गृह से चोरी हो गया था और वह कैसे बड़ा हुआ था और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहां आया था, जो पहले कामदेव की पत्नी रति थी। जब सभी को प्रद्युम्न के रहस्यमय ढंग से गायब होने और वह कैसे बड़ा हुआ, इसके बारे में बताया गया, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने मृत बेटे को वापस पा लिया था, क्योंकि वे उसकी वापसी से लगभग निराश थे।
जब उन्हें पता चला कि प्रद्युम्न उपस्थित हैं, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। एक के बाद एक परिवार के सभी सदस्यों देवकी, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, रुक्मिणी और परिवार की सभी महिलाओं ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी मायावती को गले लगा लिया। जब प्रद्युम्न की वापसी की खबर द्वारका शहर में फैल गई, तो सभी चकित नागरिक खोए हुए प्रद्युम्न को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से आए। उन्होंने कहा, मृत बेटा वापस आ गया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है कि शुरुआत में महल की सभी महिलाओं ने, जो सभी प्रद्युम्न की माता और सौतेली माँ थीं, उन्हें कृष्ण समझ लिया और वैवाहिक प्रेम की इच्छा से संक्रमित सभी शर्मीले थे। व्याख्या यह है कि प्रद्युम्न की व्यक्तिगत उपस्थिति बिल्कुल कृष्ण की तरह थी और वे वास्तव में स्वयं कामदेव थे। इसलिए जब प्रद्युम्न की माताओं और अन्य महिलाओं ने उसे इस तरह से गलत समझा, तो आश्चर्य का कोई कारण नहीं था। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न की शारीरिक विशेषताएं कृष्ण से इतनी मिलती जुलती थी कि उनकी माता ने भी उन्हें कृष्ण समझ लिया था। इस प्रकार कृष्ण के 55वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी को जन्मे।